Good evening class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is plant hormone auxin. सबसे पहले अपन हिस्ट्री देखते हैं तो ऑक्सिन ऐसा पहला हार्मोन थी जिसकी डिस्कवरी हुई थी. दिस वाज द फर्स्ट हार्मोन विच वर डिस्कवर्ड. चार्ल्स डार्विन थे फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने प्लांट हार्मोन रिसर्च पे वर्क किया. इनकी बुक थी 1980 में आई थी, द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स, जिसमें प्लांट हार्मोन्स के बारे में बताया गया. ऑक्सिन जो टर्म है इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू इंक्रीज और ग्रो, मतलब ग्रोथ के लिए जो क्या करे, स्टिम्युलेट करे, ऐसा कोई सब्सटेंस जो ग्रोथ को स्टिम्युलेट करे. और ये प्लांट हार्मोन्स का सबसे फर्स्ट ग्रुप है जिसको डिस्कवर किया गया. ऑक्सिन बायोसिंथेसिस जो है ये 2 पाथवे है ऑक्सिन बायोसिंथेसिस का. एक होता है ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे एंड दूसरा होता है ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे. ट्रिप्टोफैन जो है वो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड है, प्लांट अमाइनो एसिड का एक टाइप है. ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे में आप 3 पाथवे पढ़ते हैं. इसमें फर्स्ट है तुम लोगों का IPA पाथवे, TAM पाथवे एंड सेकंड वाज TM पाथवे एंड थर्ड इज IAN पाथवे. बैक्टीरियल पाथवे एज अ अल्टरनेटिव इसमें पढ़ा जाता है. बैक्टीरियल पाथवे जो होता है, यदि बैक्टीरियल पाथवे के थ्रू किसी प्लांट में ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है, जिस भी प्लांट में हो रहा है, प्लांट में तब हो रहा है जब उस प्लांट के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है. मतलब बैक्टीरिया या तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्रेजेंट हो सकते हैं, या पैरासाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, या सैप्रोफाइट्स प्रेजेंट हो सकते हैं. यदि प्लांट डेड है तो डेड प्लांट है तो उसमें ऑक्सिन बायोसिंथेसिस की बात ही नहीं आती. तो यदि बैक्टीरिया सिम्बायोटिक या पैरासाइट्स के फॉर्म में, पैरासाइटिक रिलेशनशिप में प्लांट के साथ में प्रेजेंट है, तो वो होस्ट प्लांट में यदि बैक्टीरियल पाथवे के थ्रू ऑक्सिन का सिंथेसिस हो रहा है तो होस्ट प्लांट की मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी में काफ़ी से चेंजेस होते हैं एज कंपैरिजन टू अदर जो 3 पाथवे ऊपर दिए हुए हैं उसके कंपैरिजन. इसके बाद में आपका पाथवे ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे भी है जो रिसेंट रिसर्च के थ्रू हमको पता चला है. अदरवाइज जो हम प्रीवियसली पढ़ते आ रहे हैं वो ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे के अंदर आने वाले ये 3 टाइप ऑफ पाथवे हैं, IPA, TAM एंड IAN पाथवे. तो सबसे पहले ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे की बात करते हैं. 1935 में थाईमैन जो थे उन्होंने एक फंगस राइजोपस साइनेंसिस में सबसे पहले ये बताया कि इसमें ये जो अमाइनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. और यही ट्रिप्टोफैन जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड के लिए प्रिकॉसर का मतलब होता है जो बनने के लिए जो सबसे इनिशियल जो सब्सटेंस होता है वो ट्रिप्टोफैन ही होता है. इसके बाद में इस इंडोल 3 एसिटिक एसिड या ऑक्सिन का फॉर्मेशन और भी 3 मेथड्स के थ्रू हो सकता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं. तो सबसे पहले IPA पाथवे. IPA का फुल फॉर्म होता है इंडोल पायरिक एसिड, इंडोल 3 पायरिक एसिड पाथवे. तो इसमें क्या होता है, इस पाथवे में ये निर्धारित किया गया है कि जो इंडोल 3 पायरिक एसिड होता है उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस के थ्रू ही इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है. इंडोल 3 पायरिक एसिड से जब इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड बनता है तो इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो एंजाइम में ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज एंजाइम एंड इंडोल पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम. और इसके बाद में इन दोनों मेथड्स में से या इन दोनों एंजाइम्स में से किसी भी एक एंजाइम के द्वारा जब क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन होता है, डीएमिनेशन होता है इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड का, तो इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन प्लांट में होता है. फिर सेकेंड है आपका TAM पाथवे. TAM का फुल फॉर्म है ट्रिप्टामिन पाथवे. इसमें क्या होता है, जो ट्रिप्टोफैन है इसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है ट्रिप्टामिन में. फिर ये जो ट्रिप्टामिन है इसका डीएमिनेशन होता है और डीएमिनेशन के थ्रू बनता है इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड. ट्रिप्टामिन से इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड जो होता है इसका फॉर्मेशन जो होता है, इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रिप्टामिन ऑक्सीडेज एंजाइम. एंड ट्रिप्टोफैन से ट्रिप्टामिन बनने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रिप्टोफैन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम. मतलब ट्रिप्टोफैन के डिकार्बोक्सिलेशन से ट्रिप्टामिन बनता है और ट्रिप्टामिन के डीएमिनेशन से जब ट्रिप्टामिन ऑक्सीडेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है तो बनता है इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड. फिर ये जो इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज्ड होकर वो बनाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड. और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है आपका इंडोल एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. इसके बाद थर्ड पाथवे है आपका IAN पाथवे, इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल पाथवे. इसमें क्या होता है, ये कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज के प्लांट्स जैसे कि ब्रासिकेसी, पोएसी जो आपके सीरियल वाले जो प्लांट्स होते हैं, अनाज उत्पादित करने वाले जो पौधे होते हैं, एंड म्यूसेसी. ब्रासिकेसी का एग्जाम्पल मस्टर्ड है, ब्रासिका कंपेसिट्रस. पोएसी में सारे सीरियल प्लांट्स आपके आते हैं, वीट, पैडी एंड ऑल. एंड म्यूसेसी में आपका आता है बनाना. तो इन
मोस्टली इन 3 फैमिलीज़ के प्लांट्स में इस इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल पाथवे के थ्रू ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है। इसमें ट्रिप्टोफैन जो होता है वो इंडोल 3 एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नाइट्रिलेज। नाइट्रिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में ट्रिप्टोफैन जो है इंडोल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद में इसमें जो इंटरमीडिएट बनते हैं ट्रिप्टोफैन से इंडोल एसिटिक एसिड बनने के बीच में जो 2 इंटरमीडिएट इसमें बनते हैं, फर्स्ट इंटरमीडिएट है इंडोल 3 एसिटिल्डोक्सिमिन एंड सेकेंड वन इज इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल। इसके बाद में है बैक्टीरियल पाथवे। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में बैक्टीरिया उस प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में है या तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में या पैरासाइटिक जिस भी रिलेशनशिप में है, तो उन बैक्टीरियाज के कारण क्या होता है, इसमें ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण होस्ट प्लांट जिसमें वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनमें काफ़ी सारे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं। तो कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या स्यूडोमोनास सेवेस्टोनी जो है, ये जिस भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में प्रेजेंट होते हैं उसमें वो ट्रिप्टोफैन को कन्वर्ट कर देते हैं इंडोल 3 एसिटामिन में। एंड ट्रिप्टोफैन मोनो ऑक्सीजनेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है, ट्रिप्टोफैन जो होता है इंडोल 3 एसिटामिन में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में ये जो इंडोल 3 एसिटामिन है इसका हाइड्रोलिसिस होता है, ये हाइड्रोलाइज्ड होकर इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इंडोल 3 एसिटामिन हाइड्रोलेज एंजाइम। उसके बाद में ये जो था आपका ऑक्सिन सिंथेसिस के 3 पाथवे जो आपने ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पढ़ा, और 4th पाथवे जो था आपका बैक्टीरियल पाथवे था। और बैक्टीरियल पाथवे के कारण यदि किसी प्लांट में ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है तो होस्ट प्लांट में काफ़ी से मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं। फिर है आपका ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे। ये रिसेंट रिसर्चेस के थ्रू हमें ये पता चला है कि ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे के अलावा कुछ प्लांट में ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे भी वर्क करता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। और मोस्टली इसमें क्या होता है, इस जो स्टडी में जो आउटकम हमको मिला है, जनरली मेज एंड अराबिडियोप्सिस ये 2 प्लांट्स हैं। मेज आपका पोएसी फैमिली से हो गया एंड अराबिडियोप्सिस ब्रेसिकेसी फैमिली से हो गया। इन दोनों में ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे चलता है आपका ऑक्सिन सिंथेसिस का, ठीक है। इसके बाद में इसमें क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड बनने के पहले जो होता है इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है, इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड बनने के लिए प्रिकॉसर होता है। यहाँ पे ट्रिप्टोफैन नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड बनने के लिए इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट प्रिकॉसर की तरह वर्क करता है। और इसमें बीच में जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं वो इंटरमीडिएट्स आपके बनते हैं IAN एंड IPA। IAN का फुल फॉर्म क्या हुआ है, इंडोल एसिटोनाइट्रिल, एंड IPA का इंडोल पायरिक एसिड। ये प्रिकॉसर बनते हैं, मतलब इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट से इंडोल एसिटिक एसिड बनने के बीच में ये 2 इंटरमीडिएट्स, प्रिकॉसर नहीं, ये 2 इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इसके बाद में ये जो इमीडिएट प्रिकॉसर होते हैं, ये 2 जो इमीडिएट प्रिकॉसर होता है ट्रिप्टोफैन इंडिपेंडेंट पाथवे के लिए इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ठीक है। इसको अभी रिसेंटली इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अभी तक क्लियरली इस पाथवे को अंडरस्टूड नहीं किया गया है कि ये पाथवे एक्चुअली कैसे वर्क करता है प्लांट में। तो जो हम प्रीवियसली पढ़ते हैं ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे के अंडर आने वाले 3 पाथवेज के बारे में ही हम पढ़ते हैं, और वही रिसेंटली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड पाथवेज हैं। इसके बाद में जब आप फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखते हैं ऑक्सिन का क्या क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट प्लांट में पड़ता है, तो सबसे फर्स्ट रोल होता है सेल इलॉन्गेशन में, अपाइकल डोमिनेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रूट इनिशिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये एप्सिएशन को प्रिवेंट करते हैं। एप्सिएशन का मतलब आप सबको पता है, जब प्लांट में लीफ या फ्रूट का अलग होने के लिए एप्सिएशन लेयर यदि नेचुरली हो रहा है तो कोई बात नहीं, कभी कभी क्लाइमेटिक कंडीशंस के चेंज होने के कारण या किसी इंजरी के कारण भी ऐसा होता है, तो उस समय पे ऑक्सिन ट्रीटमेंट यदि हम किसी प्लांट को देते हैं तो वो उस प्लांट में एप्सिएशन को रोक देता है। पार्थिनोकार्पी जो सीडलेस फ्रूट होते हैं या विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियल फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, उसमें ऑक्सिन ट्रीटमेंट यदि आप किसी प्लांट को देते हैं तो आप पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का फॉर्मेशन करते हैं। रेस्पिरेशन की रेट को इंक्रीज किया जा सकता है ऑक्सिन ट्रीटमेंट के थ्रू। कैलस का फॉर्मेशन, कैलस जो होता है वो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं, तो कैलस फॉर्मेशन में यदि किसी सेल को हम ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देते हैं तो हम कैलस का फॉर्मेशन करते हैं और कर सकते हैं। और वैस्कुलर डिफ्रेंसिएशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैस्कुलर डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये हुआ कि जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम के सेल के डेवलपमेंट में, मैचुरेशन में ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उन तीनों लेयर्स को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करके रखने में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर आपका टॉपिक ऑक्सीजन कंप्लीट होता है।